मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम मैथ में सेक्शन बी में इसका चैप्टर सेकंड सेक्शन बी का जो कि एज रिलेशन, एज संबंधी प्रश्न है, उम्र संबंधी प्रश्न है, ये चैप्टर है, उसकी आज प्रथम क्लास है, फर्स्ट डे है। इसके पहले हमने आपको रेशियो का पूरा चैप्टर पढ़ाया और लगभग 15 क्लास में आपको रेशियो से संबंधित बहुत सी चीज़ें बता दी जो आपकी पूरी मैथ में कहीं ना कहीं यूज होती हैं। उसके कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। रेशियो का कॉन्सेप्ट एक ही, वही मानक का कॉन्सेप्ट है। रेशियो एक मानक है, रेशियो एक हिसाब है। और उसके बाद आपने देखा रेशियो की जो भाषा होती, क्योंकि रेशियो का चैप्टर पूरी मैथ में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता क्योंकि उसी की भाषा में सवाल बहुत से होते हैं। तो रेशियो की भाषा जो है उसको समझने के लिए मैंने रेशियो में बहुत सी चीज़ें बताई। तो रेशियो का चैप्टर अगर आपका कंप्लीट है तो उसके बाद आप इसमें मेरे साथ जुड़ें अच्छे से। और अगर जिन बच्चों का रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको वो जल्दी ही 2-4 दिन में पूरा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा समय देखें। आप जानते हैं कि इसी सेक्शन और डे और क्लास इसके चैप्टर योजना से ही हमको आगे बढ़ना होता है। जो बच्चे नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके इस पूरी योजना को समझ लें कि हमको इस ढंग से ही आगे बढ़ना है। वास्तव में अगर आपको मैथ की समझ विकसित करनी है तो आपको इस योजना का अनुसरण करना होगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिस दिन आप इसके अनुसार अच्छे से मेरे साथ, अगर 1 महीने आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपको लगने लगेगा कि आपका दृष्टिकोण मैथ के प्रति परिवर्तित होने लगा और बहुत ही जल्दी आप में वो योग्यता आ जाएगी कि आप एसएससी सीजीएल स्तर के जो क्वेश्चन हैं वो मौखिक कर लेंगे। 70% तो क्वेश्चन मौखिक आप आराम से कर लेंगे। लेकिन उस योग्यता के विकास के लिए मेरे प्रोसेस के अनुसार मेरे साथ चलना होगा और एक ऐसी समझ आपके सामने रखूँगा कि जो आज तक अभी थी नहीं मैथ के क्षेत्र में, और आपको वैसा ही मैथ लगेगी जैसे सामान्य रूप से दो लोग आपस में बातें करते हैं और इतनी आसानी से एक दूसरे की जैसे बातें समझ लेते हो उतनी आसानी से मैथ समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज का चैप्टर आज। तो शुरुआत में कुछ आसान चीज़ें बताते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप समझो सवाल तो बड़ा आसान है, लेकिन हम आसान जगह भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ए बी की उम्र का योग 22 वर्ष बताया। ए बी की उम्र का योग कितना बताया? दोनों की उम्र का योग बताया 22 वर्ष। ए बी को जोड़ के 22 वर्ष। और ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए बी से बड़ा है 4 वर्ष। अब उसने कहा ए की वर्तमान आयु बताइए। अब बहुत से तरीके क्वेश्चन को हल करने के हो सकते हैं, क्योंकि मैथ में तो ये होता है कि एक क्वेश्चन बहुत तरीके से हल होता है। इसको बहुत बच्चे इसको समीकरण से भी हल कर सकते हैं। मतलब कठिन है ही नहीं सवाल, तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं एक इसके पीछे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं और इसमें केवल इस क्वेश्चन में नहीं, आपकी जो भी पूरी मैथ है जहां भी ऐसी स्थिति बने, आप उसको जब यूज़ करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और सबसे मेन चीज़ है आपको फीलिंग आएगी, हाँ यार ऐसे ही होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। माना कि इस क्वेश्चन को उसके बाद करेंगे। माना कि 22 रुपए हैं दो लोगों के पास। एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, हर जितनी मैथ है एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है पूरी मैथ, अगर वो ठीक से समझ ले। तो अगर 22 रुपए टोटल हैं और इनको 2 लोगों में बांटना है, यहां एज है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं 22 रुपए टोटल हैं, इनको 2 लोगों में बांटना है और एक लोग को 2 रुपए ज्यादा मिले। तो ये 22 रुपए टोटल है, इनको 2 लोगों में बांटना है और आपको करना यह है, ए बी में बांटना है और आपको यह करना है कि ए को 2 ज्यादा मिले, ए को 2 ज्यादा मिले। अभी रुपए की बात करें, मतलब 22 रुपए को बांटना है ए बी में और इस प्रकार से बांटिए कि ए को 2 रुपए ज्यादा मिले। तो एक अनपढ़ व्यक्ति क्या करेगा? एक अनपढ़ व्यक्ति करेगा कि 22 को बांटना है 2 जगह और एक को 2 रुपए ज्यादा मिले, तो जब किसी को एक को ज्यादा देना है उसके लिए पहले ही निकाल के रख लेगा 2 रुपए। अब कितने बचे? 20। अब 20 को बराबर बराबर बांट लेगा 10-10।
अब जिसको ज्यादा रुपए देने हैं उसको वो ज्यादा, ये 2 रुपए जो उसने निकाल लिए वो दिलवा देगा, तो एक को अगर ज्यादा देने हैं तो इसको दिलवा देंगे, तो इसके हो गए 12, इसके हो गए 10। बात समझ गए? तो ये जो बांटने वाली स्थिति है बहुत जगह आती है। जैसे जानवरों के वो हाथ पैर वाला नहीं आता, सिर वाला, और कितने इतने पैर हैं इतने सिर हैं, वहां भी ये चीजें यूज करते हैं। बहुत से जगह मौखिक ये आपको और बड़ा अच्छा लगेगा। आप कहोगे 22 बांटना है, 22 बांटना है, 2 जगह, एक को 2 ज्यादा मिला, आप कहोगे 2 पहले निकाल के रख दो, जिसको ज्यादा देना बचा 20, 20 का 10, 10, 1 को 12, 1 को 10, हो गया सवाल। तो इस प्रकार से, तो ये तो मैंने रुपए को बांटना सिखाया। अब इसी संदर्भ में हम इस सवाल को समझते हैं। उसने कहा दोनों की उम्र का योग है 22, चलिए ठीक। उसने कहा यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, भाई दोनों को जो बांटना है दोनों के बीच में टोटल है 22 उम्र। ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो भैया 4 निकाल के रख दो, किसके लिए? ए के लिए। तो बचा कितना? बचा कितना? 18। अब 18 में कितना कितना बांट दो? 9 9। अब किसको? ए की वर्तमान आयु बताइए। तो ए 4 वर्ष बड़ा है, तो ये तो 9 9 बांट दिया। अब 4 इसको और दिलवा दो, तो इसको जब 4 दिलवाओगे तो 9 4 13, आपका 13 वर्ष हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन इसके पीछे जो मैंने आपको एक समझ बताई वो इतनी आसान है कि अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। और जब इसी क्वेश्चन को आप अगर समीकरण से लगाओ, तो समीकरण तो एक वो है, आपने बिल्कुल एकेडमिक स्तर पर हमने भी लगाया, लेकिन इन समीकरण सूत्र इन सबका यूज न करना पड़े वो बेहतर है। और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, कितना भी जटिल सवाल हो, अर्थमेटिक में खास करके, मौखिक लगने की तरफ वो जरूर बढ़ता है। 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मौखिक लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अब जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति आए, तो जिसको ज्यादा देना है उसके लिए बचा के रख लो, बाकी बराबर बराबर बांट दो, बट जाएगा। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के, मतलब दोनों की उम्र का योग 28 वर्ष है। बात समझ गए? एक में दे दिया। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा, अगर गणेश 6 वर्ष छोटा है तो रमेश 6 वर्ष बड़ा है, तो ये एक ही बात हुई। एक को ज्यादा देना तो एक को कम है, ये एक ही बात है। तो आप समझिए 28 वर्ष दोनों की मिला के है। अब एक के लिए 6, भाई एक छोटा है तो एक बड़ा है, अब चाहे जैसे समझ लो। तो इसमें बड़ा कौन है? गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा। गणेश छोटा है रमेश, तो रमेश 6 वर्ष बड़ा है। तो 6 वर्ष जब निकाल के रख लिया तो बचा 22। अब 22 को आधा आधा कर लोगे, आएगा 11 एंड 11। अब इसमें अगर इसको रमेश नाम देते हो, इसको गणेश नाम देते हो, तो आपके भाषा में क्या कह रहा है? गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि रमेश 6 वर्ष बड़ा है। अब 6 वर्ष बड़ा है तो इसमें 6 जोड़ दो, आ जाएगा 17, और क्वेश्चन आपका हो गया। बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जब कभी भी बांटना, कोई एज वाले सवाल में ही नहीं, बहुत जगह आपको हेल्प करता रहेगा, और 2-4 चीजें ही तो सिखाते हैं आपको। पूरी गणित में मानक का कॉन्सेप्ट ही 70% चीजों को कवर कर लेगा। और कॉन्सेप्ट क्या है? अनुपात भी एक हिसाब है, प्रतिशत भी एक हिसाब है, और भिन्न भी एक हिसाब है। और अनुपात के चैप्टर में आपने देखा हिसाब का मतलब क्या होता है, एक पैमाना, एक साधारण स्तर पर। तो इस प्रकार से चीजें हो जाएंगी। दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं, अंतर पर आधारित प्रश्न। अब ये सवाल वास्तव में देखा जाए तो अंतर पर आधारित तो प्रश्न है, लेकिन ये सवाल सीधे भिन्न पर आधारित है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। ये भिन्न पर आधारित प्रश्न है। और भिन्न मैंने क्या बताया? रेशियो, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये तीनों भिन्न, ये जो मानक हैं। तो इसमें जो, और इसके पहले मैंने ये भी समझाया, जब मानक का कॉन्सेप्ट समझाया था, कि भिन्न अगर कहीं दिख जाए तो देखो ये सापेक्ष किसके है। तो अगर आपको भिन्न को देखने की योग्यता है तो देखिए, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, ये तो एक सूचना दी है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, यदि मोनी की आयु, देखिए मोनी की आयु, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, 2/3 मतलब 2/3 है, या 2/3 भाग है,
2/3 है। अब भाषा देख लीजिए, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। हमने आपको सदैव बताया और सेक्शन ए में जब मैंने मानक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो बताया भी है, मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। मैंने सदैव बताया कि भिन्न सदैव किसी के, इसको आपको देखना आता हो कि एक पैमाना है, भिन्न भी एक पैमाना है, भिन्न भी एक मानक है, भिन्न भी एक हिसाब है। तो इसके लिए मैंने बताया भिन्न एक पैमाना तो है, लेकिन जब भी भिन्न सामने आए तो देखिए सापेक्ष किसके है। तो मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3, 2/3 किसका? सोनी की आयु का। और हमने आपको बताया भिन्न जिसके सापेक्ष हो। 2/3 किसका? सोनी की आयु का, यानी कि ये भिन्न सापेक्ष है सोनी की आयु के। और हमने बताया भिन्न जिसके सापेक्ष होती वो नीचे वाला होता है, अर्थात सोनी की आयु अगर 3 है तो इस सेंटेंस में दूसरी चीज क्या है? एक तो सोनी की आयु हो गई, दूसरे मोनी की। तो मोनी की कितनी है? मोनी की है 2। बस ये चीज है। अब जो नए बच्चे उनको सीखना है तो आप मानक के कॉन्सेप्ट में जाके इसको विधिवत सीख लें, अगर भिन्न की समझ नहीं है तो। मैंने वहां थोड़ा सा बताया है भिन्न को। तो इस प्रकार से मोनी की आयु सोनी की 2/3 है। आप अगर समझ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिखना थोड़ा पड़ेगा। आपको दिखता है सोनी की यदि आयु 3 है तो मोनी की 2 है। 2 है तो ये क्या है? एक हिसाब है। हिसाब क्या दिया है? हिसाब ये दिया है कि सोनी की उम्र अगर 3 है तो मोनी की 2 है। ये तो दिया है। अब बात समझो। अब मैंने जब मानक का कॉन्सेप्ट समझाया है तो मैंने बताया तो एक हिसाब दिया है भिन्न में। इसकी 3 है तो इसकी 2 है। इसकी अगर 2 गुना कर दें 6 तो इसकी 4 हो जाएगी। इसकी 10 गुना कर दें 30 तो इसकी 20 हो जाएगी। मतलब जितना गुना इसको करेंगे उतना गुना इसको करेंगे। तो इस प्रकार से एक मानक है, एक हिसाब है। मैंने मानक के कॉन्सेप्ट में सेक्शन ए में आपको समझाया है कि ऐसे सवालों में अगर कोई रियल वैल्यू निकालना है तो आपको एक लिंक दिया होगा। लिंक मतलब वास्तविक मान दिया होगा। वास्तविक मान दिया है सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में अंतर 7 वर्ष का है। अब इनमें इस छोटे से स्तर पर अंतर कितने का है? इस पे तो 1 का अंतर है। वास्तव में कितने का अंतर है? वास्तव में 7 का अंतर है। तो हमने बताया है तुलना समकक्ष से करते हैं, तो इसीलिए तो यहां अंतर निकाले। यहां अंतर क्यों निकाले? क्योंकि अंतर ही तो दोनों का वास्तव में दिया है 7। वास्तविक स्तर पर दोनों की उम्र में अंतर 7 का है, लेकिन इस साधारण स्तर पर जो पैमाना दिया है, जो हिसाब दिया है, उस पे अंतर है 1 का। मतलब बात निकल के आई, जो यहां 1 है इसका मतलब है वास्तव में 7 गुना, या 1 यूनिट का मतलब 7। तो अब वो पूछता है कि सोनी की आयु बताइए। सोनी की तो 3 है, तो 1 का मतलब अगर 7 है तो 3 का मतलब 21 है। और ये आपका सवाल लग गया। बात समझ गए? तो बड़ी आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा तो उसी स्थिति में नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ये मैंने मानक के कॉन्सेप्ट में सबको समझाया है। इसमें केवल भिन्न को देखना है। ये भिन्न कहती है यदि सोनी की आयु 3 है तो मोनी की 2 है। अब इसमें मानक का कॉन्सेप्ट लगा देना है। मानक के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एक पैमाना दिया है साधारण स्तर पर, एक वास्तविक चीज दी है। वास्तविक चीज ये दी है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में अंतर 7 वर्ष का है। वास्तव में अंतर 7 वर्ष का है, लेकिन इस स्तर पर अंतर 1 का है। तो जो 1 और इधर वास्तव में 7, तो 7 गुने कहो चाहे कहो 1 यूनिट का मतलब 7, तो इधर वाला जो भी वो 7 गुना होगा। और इस प्रकार से अगर मोनी की बताए तो 14 निकलेगी। कितनी निकलेगी? 14। तो बड़ी आसानी से बातों को आप सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मीना एंड टीना की वर्तमान आयु में अंतर 5 वर्ष का है। ठीक, मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो। मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 हो। 3/4 हो। तो अब सोचो बात क्या, मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 हो। मैंने आपको सदैव बताया है कि जब भी कभी भिन्न आए, ये समझ लीजिए, जब भी कभी भिन्न आए तो सबसे पहले आपके अंदर एक सवाल उठना चाहिए, ये सापेक्ष किसका? सापेक्ष का मतलब होता 3/4 किसका निकालोगे? टीना की आयु का 3/4। तो ये भिन्न सापेक्ष है टीना की आयु की। और जब ये निकल आए कि ये भिन्न सापेक्ष है टीना की आयु के, तो आप ये समझ लीजिए कि भिन्न में जो हर होता है वो वही होता है जिसके सापेक्ष होता है।
तो ये 3/4 भिन्न सापेक्ष है टीना की आयु की, अगर अर्थात टीना की आयु है यदि 4, टीना की आयु है यदि 4, तो इस सेंटेंस में दूसरी चीज क्या है, मीना की आयु। तो मीना की आयु कितनी होगी, 3। ये हिसाब दिया है, आप बात को समझ गए होंगे। तो इसमें दिया है कि टीना की आयु, मीना की आयु, टीना की आयु की 3/4 है। जैसे आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को दिख जाएगी टीना की यदि 4 है तो मीना की 3 है। ये क्या है, एक मानक है, भिन्न से निकली है चीज। ये मानक है, ये पैमाना है, एक साधारण स्तर पर हिसाब है। इसकी 4 है, उसी स्थिति में इसकी 3 है। यदि इसकी 8 हो जाए तो इसकी 6 हो जाएगी। यदि इसकी 4 तियां 12 हो जाए तो 3 तियां 9 हो जाएगी। मतलब जितना गुना इसको बढ़ाओगे उतना गुना ये बढ़ता है। अगर ये 40 हो जाए 10 गुना तो ये हो जाएगी 30। तो अनंत संभावनाएं। अब हमको ये देखना है कि वास्तव में कितनी है। तो हमने बताया सदैव कोई ना कोई लिंक दिया होगा, उसी के माध्यम से पता चलेगा कि कितने गुने वाला मामला है। भैया 10 गुने वाला होगा तो 40 और 30 होगा, अगर 5 गुने वाला होगा तो 4 पंचे 20, 3 पंचे 15 होगा। अब ये हमको दिखेगा कैसे कितने गुने का मामला है, इसके लिए लिंक दिया होगा। लिंक मतलब वास्तविक मान दिया होगा। टीना और मीना की वर्तमान आयु में अंतर 5 वर्ष का है। वास्तव में अंतर 5 वर्ष का, लेकिन इस स्तर पर कितने का अंतर है, इस स्तर पर तो अंतर 1 का है। हम अंतर क्यों निकालें, हम योग क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि अंतर ही वहां दिया है दोनों का। वास्तव में दोनों का अंतर 5 है तो हम यहां भी अंतर निकालेंगे। अगर मान लीजिए दोनों की उम्र का योग दिया होता तो हम यहां भी योग निकालते, उससे तुलना कर, तुलना समकक्ष से करते हैं। और जो चीज वास्तव में संभव है, अगर दोनों की एज में अंतर वास्तव में 5 है तो अंतर यहां भी संभव होगा। हाँ, यह है, इसके अनुसार अंतर होगा, कुछ कम ज्यादा होगा। तो जो चीज वास्तव में दी है उसी को यहां पर निकालते हैं। वहां अंतर दिया है टीना और मीना की उम्र में कितने का, 5 वर्ष का। तो यहां हम अंतर निकालेंगे 1 का, तो 1 पचे 5, कितने 5 गुने का मामला है। तो इधर का जो कुछ भी है 5 गुना है। अब उसने पूछा है टीना की आयु, टीना ये है तो इसका 5 गुना करो, 4 पंचे 20। बात समझ गए। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। तो आज तो ये शुरू में आपके ये कुछ क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। अब यहां से जो मैं बता रहा हूं वहां से आपको एक लंबी, थोड़ी उतना लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन जो जितना भी है उसमें आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो चीज़ें अब हम बताने जा रहे हैं। तो अब पहले बात को समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। वास्तव में कॉन्सेप्ट होता क्या है। मैथ का कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता कोई आपको नई चीज़ बताई जाएगी। कॉन्सेप्ट का मतलब है ऐसी बातों पर विचार करना जो हमारे आसपास होती है और जिनको हम उस रूप में देखते भी हैं, लेकिन हम उसको सिस्टमैटिक ढंग से समझे नहीं होते। तो अगला टाइप का क्वेश्चन शुरू करने के पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दें तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन मौखिक लग जाएंगे। देखिए कैसे। आपको ये हम बताएं कि मान लीजिए जैसे 2 लोग हैं, ए और बी। ए और बी 2 हैं बच्चे मान लीजिए हैं ए और बी 2 बच्चे। अगर वर्तमान में अब इनकी उम्र का योग की अगर बात करें तो इसमें कितने काल संभव है, वर्तमान संभव है, एंड 5 वर्ष बाद का भी संभव है, मतलब भविष्य का, और 5 वर्ष पूर्व का भी संभव है। भाई काल 3 हो सकते हैं, या तो दोनों की उम्र का योग वर्तमान में दिया होगा, या तो बाद में कुछ दिया होगा, या तो मतलब पूर्व में कोई 5 नहीं जरूरी, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 वर्ष बाद हो सकता है। हम एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं। ए और बी 2 लोग हैं, इनकी उम्र का योग अगर हम कहें 28 है, दोनों की उम्र का योग 28 है वर्तमान में। अब कोई कहे कि ए बी 2 व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान में उम्र का योग 28 वर्ष है, तो अब इनकी उम्र का योग 5 वर्ष बाद बताओ। तो हम कहेंगे भैया 38 होगा। अब कहो कैसे। भाई वर्तमान में दोनों मिला के 28 हैं, तो भाई 5 वर्ष बाद ए भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, बी भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो दोनों की उम्र में 10 वर्ष ना जुड़ जाएगा। तो अगर पूछा जाए 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग क्या होगा, तो 38। बात समझ गए। अगर पूछा जाए 5 वर्ष पूर्व योग कितना रहा होगा, तो ये भी 5 वर्ष छोटा रहा होगा, ये और बी भी 5 वर्ष छोटा रहा होगा, अर्थात दोनों की उम्र में 5-5 वर्ष कम रहा होगा, अर्थात दोनों के योग में 10 कम रहा होगा,
अर्थात दोनों की उम्र का योग 18 रहा होगा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अगर दो लोगों की उम्र का योग दिया है, वर्तमान में दिया है, तो हम उसको भूत और भविष्य में ले जा सकते हैं, मतलब, और अगर इसमें दिया है तो हम वर्तमान में भी ले जा सकते हैं। मतलब यह है कि अगर दो लोगों की उम्र का योग दिया है तो उसके समय को हम चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए दो लोगों की उम्र का योग इतना 5 वर्ष पूर्व 18 दिया होता, हमको जरूरत होती वर्तमान में, तो अब सोचो 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग 18 था, तो वर्तमान में भाई, तो 5 वर्ष पूर्व से इस समय वर्तमान में कितना, 5 साल का हो गए, दोनों 5-5 साल बड़े हो गए, तो 5-5 साल बड़े हो गए, 10 उम्र बढ़ गई दोनों की, तो 10 बढ़ा के 28 कर दिया। और हमको मान लीजिए ये पता होता तो इसके भी आधार पर हम आ सकते थे। कोई कहे 5 वर्ष बाद दोनों लोग की उम्र का योग 38 है, तो अब सोचिए वर्तमान में पूछ रहा तो क्या होगा, ये भी भाई 5 साल छोटा रहा होगा, ये भी 5 साल छोटा रहा होगा वर्तमान में, तो 10 उम्र कम हो जाएगी, 28 आ जाएगी। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कहे 5 वर्ष पूर्व 18 दोनों का योग है, तो 5 वर्ष बाद बताइए, तो अब सोचो 5 वर्ष पूर्व फिर जाएगा वर्तमान में, फिर 5 वर्ष आगे जाएगा, मतलब एक व्यक्ति 10 वर्ष की उम्र तय करेगा, तो दोनों में 10-10 बढ़ेगी, तो 20 बढ़ा दीजिए, 38 हो गया। तो इन सब चीजों पर बड़े साधारण ढंग से मेरे साथ सोचते हुए, अनुसरण करते हुए, और जब आपकी आदत बन जाएगी, आप अपने आप कॉन्सेप्ट बनाने लगेंगे। कॉन्सेप्ट कोई बड़ी चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट का मतलब है बात की असली समझ। अब वो नहीं इसमें ऐसे सूत्र वैसे सूत्र, असली बात पर जा ही नहीं रहे। यही विडंबना है सबसे ज्यादा, कि हमको इतनी सारी ट्रिक सिखाई जाती है, इतना सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन वो उसी टाइप के क्वेश्चन के लिए। जब आप असली बात समझ जाओगे तो आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि चीजों को स्वयं समझ लोगे। तो आप समझ गए। तो अगर दो लोगों की उम्र का कुछ भी योग दिया हो, आप चाहे वर्तमान में दिया हो, चाहे भूत में दिया हो, चाहे भविष्य में दिया हो, तो आप आसानी से उसको बना लेंगे। चलिए, अगर इसको अच्छा कहता वर्तमान में, अच्छा 2-3 उदाहरण समझा देते हैं। अगर वो कहे वर्तमान में दोनों की, अगर कहे 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग 20 था, तो वर्तमान में बताओ। तो आप सोचो वर्तमान में कितना होगा, 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग 20 था। अब वर्तमान का मतलब 5 वर्ष पूर्व 20 था, तो वर्तमान में तो दोनों 5-5 वर्ष बड़े हो गए, और दोनों 5-5 वर्ष बड़े हो गए तो 10 वर्ष बड़े हो गए, तो कितना हो गया, तो 30 हो गए। भाई अगर हम कहें 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग 20 है, तो वर्तमान में क्या हुआ, अब 5 वर्ष पूर्व जितने थे, तो वर्तमान में कितना, 5-5 वर्ष बड़े हो गए, तो 5-5 10 बड़े हो गए, 30 हो गए। अगर हम इसके आधार पर कहें 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो अगर इसने, तो वर्तमान पर जाके उसके बाद जा सकते हो, यहां से डायरेक्ट जा सकते हो कि अगर भाई 5 वर्ष पहले 20 था दोनों की, अब 5 वर्ष बाद दोनों 10-10 साल बड़े हो जाएंगे, तो 20 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। आप इसके थ्रू भी इस पे जा सकते हो। तो इन बातों को समझने का प्रयास करो बेटा, बातें बड़ी आसान होती है। चलिए अब बात करते हैं अंतर की। अच्छा एक बात और समझ लो, अगर यही ए बी के संबंध में तो ऐसे कर लिया, अगर कोई 3 व्यक्ति हो, ए बी सी 3 व्यक्ति हो जाए, बात समझो, ए बी सी 3 व्यक्ति हो जाए, तो इसमें भी आप जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कहे 3 लोगों की उम्र का योग है 56 वर्ष, अब कहे 5 वर्ष पूर्व बताइए, या इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, आसान रहे आपको समझने में। इनकी कहे कि 3 लोगों की उम्र का योग है 70 वर्ष वर्तमान में, अब कहे 5 वर्ष पूर्व तीनों की उम्र का योग क्या रहा होगा। अब सोचो 5 वर्ष पूर्व अगर तीनों की उम्र का योग बता रहा है, तो ये 5 वर्ष पूर्व तीनों 5-5 वर्ष छोटे रहे होंगे, यानी कि तीनों में 5-5 घट जाएगी, उम्र पांति है 15 घट जाएगी। अब 15 घटाएंगे तो कितना रहेगा, 55 रहेगा। तो अगर पूछे 5 वर्ष पूर्व तीनों की उम्र का योग 55, अगर वर्तमान में कहे 70 है, तो इनकी 5 वर्ष बाद तीनों की उम्र का योग कितना होगा, तो ये तीनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, 15 बड़े हो जाएंगे, मतलब 85 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे ही चलना है, क्योंकि हमको दिखता है कितना कितना बड़े हो गए, कितना कितना छोटे हो गए। बात समझ गए। तो इस प्रकार से कोई जरूरी नहीं 2 के लिए, ज्यादातर 2 के लिए ही आता है, 3 के लिए भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, 4-5 के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं घटाने की। दोनों अंतर, ये अंतर इसे कहेंगे, दोनों की उम्र में अंतर मान लीजिए वर्तमान में दिया है 12 वर्ष,
तो अंतर ये सदैव उतना ही रहेगा, अंतर कभी चेंज नहीं होता है। आप ऐसे सोचिए, आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई से अगर 12 वर्ष बड़े हैं तो आप सदैव उससे 12 वर्ष बड़े रहेंगे। आप चाहे 10 वर्ष बाद सोचो जाके या 5 वर्ष पहले सोचो जाके, क्योंकि उसमें अंतर घटता बढ़ता नहीं है। आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई से कभी सोचिए हम कितना बड़े हैं, हम बड़े हैं 4 साल अपने उसे छोटे भाई से, तो अब 4 साल ही सदैव बड़े रहोगे, 4 साल ही सदैव बड़े रहोगे। या हम अपने भाई से अगर 6 साल छोटे हैं तो 6 साल ही छोटे रहेंगे सदैव। बात समझ गए? अब इसको ऐसे समझो तो इतना ही ठीक है। अगर 12 वर्ष वर्तमान में अंतर 12 वर्ष है तो इतने 5 वर्ष पूर्व भी 12 रहेगा और 5 वर्ष बाद भी उनकी एज में अंतर 12 रहेगा, या जितने वर्ष बाद कहें उतना ही रहेगा। तो इसमें चेंज नहीं होता। अच्छा, चेंज होता क्यों नहीं है? चेंज इसलिए नहीं होता, अगर वो कहे 5 वर्ष बाद अंतर कितने का हो जाएगा, तो आज 12 का है तो अब 5 वर्ष बाद ए अगर 5 वर्ष बढ़ेगा तो बी भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा, तो अंतर तो फिर उतना ही रहा। उसमें 5 की वृद्धि, उसमें 5 की वृद्धि, अंतर तो उतना ही रहा। इसी प्रकार से इधर को देखा जाए तो 5 वर्ष ए छोटा, 5 वर्ष बी छोटे, जब दोनों बराबर बराबर छोटे हुए तो फिर अंतर तो उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार से अंतर, एज या योग जो है, अंतर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। बात समझ गए? समझ गए ना? अब इसको समझाएंगे, समझा क्यों रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं गुना की, गुना या भाग की। बात समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं? अगर यह कहा जाए कि वर्तमान में ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी है, 2 गुनी, तो इतने 5 वर्ष बाद कितने गुनी होगी? तो इसका हम आइडिया ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें गुने की बात आ गई। तो हम इसका आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अगर कहे कि ए की उम्र बी की उम्र से 2 गुनी है तो 5 वर्ष बाद कितने गुनी होगी, हम मौखिक आइडिया नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रकार से कहे 5 वर्ष या 10 वर्ष इसके पहले कितनी रही होगी, हम ऐसा नहीं लगा सकते हैं। ये उस रूप में नहीं बढ़ती है। जब भाई बच्चा पैदा होता है तब अपने पिताजी से सोचो कितने गुना छोटा होता है। अगर पिता की उम्र 30 है और बच्चा तो 1 दिन का अगर है तो अब सोचो कितने गुना है। जब 1 वर्ष का हुआ और पिताजी 30 वर्ष के तो 30 गुने की एज का होता है, वो होता है कि नहीं। अब जब पिताजी हो जाएंगे 50 साल के तो बच्चा हो जाएगा 20 साल का। अब सोचो अब तो 2 गुने के आसपास पहुंच रहे हैं। तो इस गुना में ऐसा नहीं चलता है। तो इस प्रकार से 3 चीजें यहां निकली। मतलब अगर योग दिया हो लोगों की उम्र का तो उसके हम इस समय को आराम से चेंज कर सकते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों में आवश्यकता अनुसार ले जा सकते हैं। अंतर की बात करें तो ये इससे भी आसान है क्योंकि अंतर तो सदैव उतना ही रहता है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। चाहे 5 वर्ष बाद वो बात लगाओ जाके, चाहे 5 वर्ष पहले, चाहे वर्तमान में, तो इसमें तो और आसान है। हाँ, गुना वाले में ये नियम लागू नहीं होता है। तो आगे हम जब सवाल आएंगे तो विधिवत समझाएंगे कि इन चीजों का उपयोग करेंगे और गुना वाला ऐसा नहीं है, तो वो हम बात आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो अब इसका यूज क्या है समझो। अब समझ लीजिए, जब आप अपने एकेडमिक स्तर पर सवाल लगाते थे तो जब वो कहता था कि उनकी 5 वर्ष पहले उनकी उम्र में अनुपात 2:3 था, तो आप क्या करते थे? एक की एक्स किसी की माने होती तो कहते 5 वर्ष पहले x - 5, और दूसरे की y होती तो कहते थे y - 5। तो इसकी x - 5 5 वर्ष पहले, इसकी y - 5 कितने 5 वर्ष पहले। ये सब चीजें हम करते थे और ये विधिवत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम ज्यादातर इन चीजों का यूज नहीं करेंगे और सवाल हम मौखिक लगा लेंगे। तो इस सवाल को देखिए जिसके लिए हमने आपको इतनी चीजें बताई। 2-4 सवाल देखिए। हर चीज जो आपको पहली बार समझाएंगे वो चीज समझने में 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन जैसे ही समझ जाओगे तो मैं कहता हूं उतना ही आसान हो जाएगा जैसे प्रतिदिन की बातें होती हैं। चलिए, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 वर्ष पूर्व देखिए, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की उम्र का योग 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की उम्र का योग
2 वर्ष पूर्व, बात को समझिए, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की उम्र का योग कितना था? ए बी कितना था? 18 वर्ष था। अभी सवाल मैं लिख रहा हूं। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र में अंतर 2 वर्ष हो गया। 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र में अंतर कितना हो गया? 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र में अंतर कितना हो गया? अंतर कितना हो गया? 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु बताइए। अब यह सवाल मौखिक लगने योग्य है भाई। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले यह दिया कि 2 वर्ष पूर्व जो 2 लोग हैं उनकी उम्र का योग 18 है और 3 वर्ष बाद उनकी एज में अंतर 2 वर्ष का है। तो बड़े बच्चे की आयु बताइए, वर्तमान का बताना। इसमें वर्तमान में कुछ नहीं दिया, ये दिया 2 वर्ष पूर्व का, ये दिया 3 वर्ष बाद का और पूछ रहा वर्तमान का। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि हम वर्तमान में अगर उत्तर लाना है तो आप समझो 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र में अंतर 2 का है, तो वर्तमान में भी अंतर कितने का है? 2 का है, क्योंकि अंतर चेंज नहीं होता है। अंतर उतना ही रहेगा, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में सदैव उतना ही रहेगा। तो आप ये समझ गए कि वर्तमान में दोनों की उम्र का जो अंतर है वो 2 वर्ष। ठीक। अब उसने कहा कि 2 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग 18 था। अब इसको भी वर्तमान में ले आओ। अगर 2 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग 18 था, 2 वर्ष पूर्व, तो आज वर्तमान में क्या स्थिति हो गई हो? दोनों 2-2 वर्ष बड़े हो गए होंगे। अर्थात 2 वर्ष ए बड़ा हुआ, 2 वर्ष बी बड़ा हुआ, तो 2-2 वर्ष बड़ा तो 4 बढ़ गया, यानी कि कितना? 22। मतलब वर्तमान में दोनों की उम्र का योग कितना है? 22 है। बात समझ गए? तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं। भाई 2 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग कितना था? 18 था। अब दोनों चूंकि वर्तमान में लाना है तो ये तो 2 वर्ष पूर्व 18 था, तो वर्तमान में कितना होगा? अब दोनों 2-2 वर्ष भाई बड़े हो गए, तो 2-2 4-4 18 में बढ़ा देंगे 22। अर्थात दोनों की उम्र का योग कितना है वर्तमान में? 22। और उनमें एक बड़ा कितना है भाई? अंतर दोनों की उम्र का 2 है, यानी कि एक बड़ा है 2 वर्ष। तो हमने जो पिछले टाइप में सवाल बताए थे, यानी कि दोनों की उम्र का योग कितना है? 22 है। अब उसमें दोनों की उम्र का योग 22 है। अब इसको 2 जगह बांटना है, लेकिन एक को 2 ज्यादा देना क्योंकि अंतर 2 का है। तो एक के लिए 2 निकाल के रख लिया, तो बचा 20, और 20 को क्या करें? 10-10 बांट दिया। अब एक जो बड़ा है उसमें 2 जोड़ देंगे। तो उसने कहा बड़े की आयु बताइए। तो बड़ा कौन होगा? वो इसको अगर बड़ा मानते तो इसमें 2 जोड़ देते हैं। इसकी उम्र कितनी आएगी? 12। बात समझ के? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, सब मौखिक लग जाएगा। और बात मौखिक लगने की नहीं होती है। आप समीकरण बना के, आप ऐसे वैसे लिख के सब कर दोगे, लेकिन वो फीलिंग आपको नहीं आएगी जो इस स्थिति में आएगी। और एक दिन आप मेरे साथ अगर ऐसे बढ़ते रहे तो एक दिन इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये समझ जो है मैथ की, ये मैथ की असली समझ है, ये सबसे बेस्ट समझ है जो आज तक आपके बीच में नहीं आ पाई थी। तो एक विश्वास के साथ पूरे बढ़िए। ये सिर्फ आपके कंपटीशन को ही निकालने में मदद नहीं देगी। आप कंपटीशन में तो सफल होंगे ही होंगे, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा और आपके देखने का दृष्टिकोण चीजों का बहुत आसान बन जाएगा। तो बात समझ गए? तो इस सवाल में क्या था? 2 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग 18 था। आपने कहा भैया वर्तमान में कितना होगा? तो आपको पता है 2-2 वर्ष बड़े हो जाएंगे, तो आपने कहा 22 होगा। अब आपको पता है अंतर तो भैया 2 वर्ष ही रहेगा, क्योंकि अंतर तो घटता बढ़ता है नहीं, तो 3 वर्ष बाद भी उतना ही रहेगा, 3 वर्ष पहले भी, वर्तमान में भी उतना। तो आपको पता है दोनों की उम्र का योग 22 है और अंतर है 2। तो आपने अंतर का मतलब एक बड़ा है 2 वर्ष, एक छोटा है, तो उसको 2 निकाल दिया तो बचा 20। 20 को आधा बांट दिया। अब जो बड़ा है उसमें 2 रख दिया, तो कितना हुआ? 12। तो बड़े की उम्र कितनी? 12, छोटे की 10। बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। ये तो वर्तमान में ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्ष पहले दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर था, तो उसकी करीम की आयु बताइए। अब सोचिए, दोनों की उम्र का योग काहे में दिया है? वर्तमान में ही दिया है, तो हमको चेंज ही नहीं करना, क्योंकि उत्तर तो हमको वर्तमान में ही बताना है।
उसकी आयु ज्ञात कीजिए करीम की। तो दोनों की उम्र का योग तो है 65 और कहता है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले दोनों की उम्र में अंतर 5 वर्ष का है। आप खूब जानते हो जो 10 साल पहले अंतर था 5 वर्ष का, वर्तमान में भी 5 का रहा है रहेगा। तो आप समझ गए कि दोनों की उम्र का योग तो है 65, लेकिन दोनों की उम्र में अंतर है 5 साल का, मतलब एक 5 साल बड़ा है। तो जो बड़ा है उसके लिए 5 साल पहले निकाल के रख लो। अब कितना बचा? 60। अब आधा आधा बंटवा दीजिए, यही तो मैंने सिखवाया। अब उसने कहा अब इसमें इसकी भाषा से देख लो, रहीम एंड करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। अब इसकी भाषा को थोड़ा समझो। अब इसमें आप ये कैसे निर्णय लो, बड़ा कौन, कहीं नहीं बताया गया कि रहीम बड़ा कि करीम बड़ा। तो एक तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं, वैसे ऑप्शन पर डिपेंड कर जाएगा। दूसरी चीज है, कुछ अंडरस्टूड चीजें भी होती हैं, जिसका नाम पहले है वो बड़ा माना जाए। तो रहीम का नाम पहले है तो रहीम बड़ा माना जाए। तो रहीम ये, करीम ये, तो रहीम को आप बड़ा मानिए और रहीम में 5 जोड़ दीजिए तो रहीम हुआ 35। उसने पूछा कि उसकी बताइए करीम की, तो करीम की बताइए 30। ये जो मैंने बात बताई है कि बिल्कुल कहीं संकेत नहीं दिया कौन बड़ा कौन छोटा, तो इसमें आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं और ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। हाँ, ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन इसको संतुष्ट करता तभी होगा। तो रहीम और करीम, तो रहीम बड़ा मानिए क्योंकि रहीम का नाम पहले आया है और उसका बाद में आया। तो बात समझ गए। तो दोनों की उम्र का योग 65। अब 65 को 2 में बांटना है, लेकिन एक को 5 ज्यादा देना है, तो 5 पहले निकाल के अलग रख लिया, बचा 60। 60 में 30 आ गया, एक का 35, एक का 30, छोटे वाले का 30, बड़े वाले का 35। अब उसमें निर्णय आप ले चुके हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। बात समझ गए। हर एक क्वेश्चन मौखिक होगा। और बेटा मैं आपको इसलिए इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा इस क्षेत्र में मेहनत करने का ही यही मतलब है कि आप सबको मैं मैथ उस ढंग की सिखा दूं और आप लोग आगे बढ़ाओ इस मैथ को, जो आज आपके बीच में नहीं है। आपको कोई कितना भी रुपए लेके पढ़ाता हो, कोई कितना भी पेड कोर्स करता हो, कोई कितना भी पुराना हो, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं जो वास्तव में है। और इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं कि आप सबके बीच में मैथ की सोच को बदल सकूं और ये धीरे धीरे सब बच्चों के लिए हो जाए। मेरे बाद आप लोग आगे बढ़ाइएगा, लेकिन अभी आप लोग इस स्तर पर इसको बढ़ाइए, क्योंकि मैं अगर 99 में आपकी % मेहनत कर रहा हूं तो आप भी 1% कीजिए, आपका उत्तर है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके आप इतना वीडियो शेयर कीजिए कि हर बच्चे के पास ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। तो बात समझ गए। हाँ, मेरे ये भी पढ़ाने में है कि अगर मेरा आप एक आधा वीडियो देखोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, एक आधी क्लास से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक सिस्टम को नहीं समझ लोगे। आज जो मैंने बंटवारा बताया है, जो आज मैंने भिन्न का हिसाब बताया है, जो मैंने आज एज का ये बताया है, इनका आपको पूरी मैथ में जब आप देखोगे तो कहोगे यही सब चीज़ें तो हैं। तो इस प्रकार से मेन बातें हैं और उन्हीं पर आपको मैं अंदर तक समझा देता हूँ, जहाँ तक लोग सोचते भी नहीं हैं। तो इन चीज़ों को महत्व दो, आगे बढ़ो, कुछ भी नहीं है। अगली क्लास में जो आपको मैंने आज योग और ये सब बताया है कि योग चेंज कर सकते हैं इधर उधर से, अंतर कभी चेंज नहीं होता, वो सदैव उतना ही रहता है। और गुना या भाग उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसका उपयोग अगली क्लास में होगा। तो आज इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैथ की इस सरलतम समझ को, आज तक की सबसे सरलतम समझ है, इसको सब बच्चों के बीच पहुंचाओ, सब बच्चे इसका लाभ उठाएं। और आप बहुत मेहनत करो, आप सब में बहुत प्रतिभा है, बस ज़रूरत है इसको दिशा देने की। आप जरूर सफल होंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।